नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम को देंगे 18,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी जाएंगे प्रधानमंत्री। अरुणाचल प्रदेश के सेला सुरंग का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रायपुर में किसान महाकुंभ की करेंगे शुरुआत। कृषक उन्नति योजना का भी होगा आगाज। किसानों को ट्रांसफर की जाएगी अंतर की राशि। आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। गुरुग्राम बीजेपी कार्यालय में गुरु कमल कार्यक्रम में होंगे शामिल। फरीदाबाद में स्कूल के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 39 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में 6 प्रत्याशियों का ऐलान। सीएम साय ने कसा तंज, कहा कांग्रेस डूबती नैया है, सभी 11 सीटें जीतेगी बीजेपी। रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर। डिवाइडर मामले की जांच करेगी संभाग आयुक्त की अध्यक्षता वाली टीम। IBC 24 ने किया था डिवाइडर निर्माण में भ्रष्टाचार का खुलासा। बस्तर में सड़क हादसे में गई 3 लोगों की जान, 10 घायल। सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार के मुआवजे का ऐलान। भिंड हत्याकांड का CCTV फुटेज आया सामने। हाथ में पिस्टल लेकर जाते दिख रहे हैं आरोपी। घर में घुसकर की थी बीजेपी नेता के बेटे की हत्या। राजिम कुंभ कल्प का समापन। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हुए शामिल। कहा राजिम के कण कण में भगवान विराजमान। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी रहे मौजूद। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इधर गृह मंत्री अमित शाह पटना के पालीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर मणिपुर में किडनैप हुए जवान का 9 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया है। इधर चुनाव जुड़ा अपडेट भी आप तक पहुंचा दें। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नाम है, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हो चुकी है फिल्म आर्टिकल 370। और इसके अलावा यह भी आपको बताएंगे कि फ्रांस में गर्भपात अब संवैधानिक अधिकार बन चुका है। तो ये वो 7 बड़ी खबरें थी जिन पर पूरे देश और दुनिया की नजर थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री के नॉर्थ ईस्ट दौरे से। नॉर्थ ईस्ट के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहेंगे। असम को आज 18,000 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश करवाएंगे आज पीएम मोदी। 5.5 लाख हितग्राही आज गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। जनसभा को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश का दौरे पर रहेंगे। 825 करोड़ से बनी सेला सुरंग का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। योद्धा लाचित बोरफुकन प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे, जो 84 फीट ऊंची है। कल शाम पीएम मोदी असम पहुंच चुके थे और आज नॉर्थ ईस्ट का दौरा, यानी असम और अरुणाचल प्रदेश। असम की 14 सीटें, अरुणाचल की कुछ सीटें। इन लोकसभा सीटों पर फोकस रहेगा। मिशन 2024 के जो नारा है बीजेपी का 400 पार का, अब हर जोन पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं। आज असम और अरुणाचल प्रदेश का वो दौरा करेंगे। असम की 14 सीटें उनकी नजर पर रहेगी। उसे साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीएम मोदी करेंगे। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं, तो रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रायपुर दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस योजना की शुरुआत करेंगे। किसान महाकुंभ कार्यक्रम से इसकी शुरुआत होगी। मंच से किसानों के खाते में अंतर की राशि
भेजी जाएगी। धान का 3100 मूल्य देने की योजना है और आज से कृषक उन्नति योजना की शुरुआत की जाएगी। किसान महाकुंभ कार्यक्रम से इसकी शुरुआत होगी और किसानों के जो अंतर की राशि थी वो आज मंच से किसानों के खाते में भेजी जाएगी, ट्रांसफर करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो धान का 31 रुपए मूल्य देने की योजना है और जो अंतर की राशि है वो आज किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस योजना की शुरुआत करेंगे। तो कृषक उन्नति योजना का आगाज आज से छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। किसान महाकुंभ कार्यक्रम से इसकी शुरुआत होगी और स्टेज से ही किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। धान का 31 रुपए मूल्य देने की योजना बनी है। कृषक उन्नति योजना जो किसानों के लिए खासतौर पर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका शेड्यूल आपको बता दें। सुबह 10 बजे भोपाल से वो दिल्ली जाएंगे, सुबह 11:20 पर दिल्ली से हरियाणा के लिए रवाना होंगे और 11:55 पर महेंद्रगढ़ में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके अलावा 1:35 पर महेंद्रगढ़ से गुरुग्राम के लिए वो रवाना हो जाएंगे। बीजेपी कार्यालय में गुरु कमल कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री फरीदाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। दोपहर 4:25 को मॉडर्न स्कूल का एक कार्यक्रम है, उनमें शामिल होंगे। इसके अलावा शाम 6:20 को वो वापस दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे, दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। शुक्रवार शाम कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस की पहली सूची में छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवार हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जो राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वहीं रायपुर से विकास उपाध्याय, जांजगीर लोकसभा सीट से शिव डहरिया, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, कोरबा से ज्योत्सना महंत, दुर्ग से राजेंद्र साहू को टिकट मिला है। यानी छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 5 सीटों पर अब नाम का ऐलान नहीं हुआ है, 6 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने एक ही बार में सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। यानी छत्तीसगढ़ की 6 सीटों पर अब मुकाबले की जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। स्क्रीन पर आप देखें, महासमुंद से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, टिकट दिया है बसना की पूर्व विधायक संसदीय सचिव रही रूप कुमारी चौधरी को। जबकि पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के टिकट पर महासमुंद में ताल ठोकेंगे। जबकि दुर्ग सीट की बात करें तो स्थानीय जो सांसद हैं विजय बघेल, उन्हें टिकट मिला है। जबकि कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उनके करीबी राजेंद्र साहू को टिकट मिला है। साहू समाज का वहां पर वर्चस्व माना जाता है वोट बैंक के लिहाज से, और राजेंद्र साहू को वहां से टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। राजनांदगांव सबसे हॉट सीट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने यहां से मैदान में उतारा है। जबकि स्थानीय सांसद संतोष पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। 2 सीटें ऐसी हैं छत्तीसगढ़ में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट रिपीट किए थे और उसमें से एक सीट है राजनांदगांव की, जहां पर संतोष पांडे को मौका मिला है। जांजगीर की सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, कमलेश जांगड़े को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। जबकि शिव डहरिया जो कैबिनेट मंत्री थे भूपेश सरकार में, उन्हें मैदान में उतारा है कांग्रेस ने। तो जांजगीर की तस्वीरें और कोरबा एक और हाई प्रोफाइल सीट, 2 बड़े नेता, बीजेपी की उपाध्यक्ष रही, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही सरोज पांडे, पूर्व सांसद, इन्हें मौका मिला है। कोरबा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। जबकि मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत का टिकट रिपीट किया गया है। रायपुर की सीट जो बीजेपी का गढ़ रही है, यहां से इस बार बृजमोहन अग्रवाल जो वर्तमान में साय सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, 8 बार के विधायक रहे हैं, और उनके सामने कांग्रेस ने मैदान में उतारा है युवा चेहरा विकास उपाध्याय जो भूपेश सरकार में संसदीय मंत्री रहे हैं। 18 में वो विधायक बने थे रायपुर पश्चिम से, और इस बार माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी ने इन्हें रायपुर लोकसभा का टिकट दिया है। और ये वो तस्वीर है, मुकाबले की तस्वीर 6 लोकसभा सीटों पर स्पष्ट हो चुकी है। कौन किसके खिलाफ होगा, कैसी रणनीति बनेगी। केवल 5 सीट ऐसी बाकी हैं जहां पर कांग्रेस को तय करना है कि कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे। लगभग उन नामों पर भी सहमति बन चुकी है, केवल औपचारिक ऐलान ही बाकी है। इसी बीच आपको एक अपडेट भी बता दें,
कांग्रेस की लोकसभा की जो 6 उम्मीदवार तय हुए हैं, इस पर सीएम साय ने तंज कसा है। कांग्रेस के 6 लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर सीएम ने यह कहा है कि बीजेपी पूरी 11 सीटें जीतने जा रही है। कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन कांग्रेस की डूबती नैया है, नैया में छेद हो चुकी है, पार्टी बिखर रही है। इस बार एक भी सीट कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में नहीं जीतेगी, ये दावा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। सुने आप। उनका काम है, लोकसभा चुनाव सामने है तो प्रत्याशी तो घोषित करेंगे ही, लेकिन पूरी की पूरी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी। वो कुछ भी कर लें, चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर लें, चाहे न्याय यात्रा कर लें, चाहे जातिगत सब कर लें, लेकिन कांग्रेस डूबती नैया है, नैया में छेद हो चुकी है, पार्टी बिखर रही है और इस बार एक भी सीट जीतने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने परिजनों के साथ, मंत्रिमंडल के साथियों के साथ और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ रायपुर में आर्टिकल 370 फिल्म देखने पहुंचे और फिल्म देखने के बाद सीएम ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की और छत्तीसगढ़ में आर्टिकल 370 को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस के साथ दूसरी पार्टियों के नेता कहते थे आर्टिकल 370 हटने से खून खराबा मच जाएगा, लेकिन देखिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूझबूझ से आर्टिकल 370 को हटाया। और सीएम साय ने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील भी की है। साथ में यह भी कहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। सभी मंत्रिमंडल के साथी, उनके परिवारजनों के साथ सीएम साय इस फिल्म को देखने पहुंचे। आर्टिकल 370 पर जो पिक्चर बना है, आज हम सब लोग पूरे पार्टी के मंत्रीगण, नेतागण, कार्यकर्तागण सब एक साथ देखे हैं और बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। और मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि सभी लोग इसको देखें, इस फिल्म को, और मैं छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषणा करता हूँ। गुजरात के मोरबी से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का एक स्लैब गिर गया है। 4 मजदूर समेत कई लोगों के चपेट में आने की आशंका है। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू जारी है। तो गुजरात के मोरबी में एक बड़ा हादसा हो गया। 4 मजदूर समेत कई लोगों के चपेट में आने की आशंका है और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। तो 4 मजदूर स्लैब के नीचे दब गए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। उन्हें निकालने की कोशिश लगातार वहां पर की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हादसे से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। जगदलपुर में भीषण हादसा हो गया। बस्तर के गड़दा में चित्रकूट जा रही ऑटो पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, 10 लोग घायल हैं। कई घायलों की स्थिति गंभीर है। महाशिवरात्रि के मौके पर चित्रकूट जा रहे थे। हादसे पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 25-25 हजार की आर्थिक सहायता के निर्देश दे दिए हैं। तो जगदलपुर में ऑटो पलट गया जिससे 3 लोगों की मृत्यु हो गई और आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। मृतकों की सहायता के लिए 25-25 हजार के मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। भिंड में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। आरोपी होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। हाथ में पिस्टल लेकर वो जाते दिखाई दे रहे हैं। अब इस फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो भिंड में बीजेपी नेता के बेटे की कल घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी और अब उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। हाथ में पिस्टल लेकर जाते बदमाश दिख रहे हैं। इसी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। उज्जैन में दुनिया की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ऐप लॉन्चिंग से पहले ही साइबर अटैक हो गया। वैदिक घड़ी के जानकारों का कहना है कि इस हमले को तकनीकी भाषा में DDoS अटैक कहा जाता है। इससे ऐप के सर्वर की प्रोसेस धीमी हो जाती है। आज विक्रमादित्य वैदिक शोध संस्थान ऐप को लॉन्च करने वाला था। बता दें कि 1 मार्च को पीएम मोदी ने इस घड़ी का वर्चुअल लोकार्पण किया था। हालांकि रात 12 बजे तक कुछ हद तक इसे रिकवर कर लिया गया है। घड़ी का डिस्प्ले ठीक है, लेकिन नया यूजर ऐप
को नहीं देख पा रहे हैं, जिसे ठीक होने में 1 महीना लग सकता है। वैदिक घड़ी तो सर्वथा सुरक्षित है और चूंकि हमने उसको लोकल सर्वर से कनेक्ट कर रखा था, उसका बैकअप प्लान भी था, तो उस पर बहुत सुरक्षित है। हम इसका जो वैदिक डिजिटल क्लॉक के नाम से जो ऐप डेवलप कर रहे थे, इस तरह का सिलसिला चालू हो गया था। पहले हमारी वेबसाइट है एक तरह से डाउन हुई, राज्य सरकार के संज्ञान में, वहाँ भी उनसे भी बात हुई है। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक और वैदिक डिजिटल क्लॉक और हमारी वेबसाइट vedicstandardtime.com। तो इसके ऊपर हमारे ऊपर कल रात से एक साइबर अटैक हुआ है, जिससे हमें मालूम पड़ा कि 2800 असली यूज़र हमारी वेबसाइट को देख रहे हैं, लेकिन 3.5 लाख से ज़्यादा बॉट्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। भारत नेपाल के संयुक्त युद्धाभ्यास की तस्वीरें आप तक पहुंचा दें। दोनों देशों ने एक साथ युद्धाभ्यास किया है, एक दूसरे की युद्ध तकनीक को साझा किया है और बीकानेर में ये युद्धाभ्यास हुआ है। बीकानेर की तस्वीरें देखिए। आतंकी हमलों से निपटने की खास ट्रेनिंग भारत और नेपाल ने एक साथ युद्धाभ्यास कर किया है। बीकानेर में भारत और नेपाल के बीच युद्धाभ्यास हुआ, एक दूसरे की युद्ध तकनीक को साझा किया गया है। तो राजस्थान के बीकानेर में भारत और नेपाल ने युद्धाभ्यास किया। आतंकी हमलों से निपटने के लिए जो तकनीक है वो एक दूसरे से साझा किया। तो होली नजदीक है और मथुरा में लठमार होली की शुरुआत हो चुकी है। बरसाना में लठमार होली खेली गई है। मथुरा की रंगीली गली में ये लठमार होली खेली गई है। तो होली में कई दौर में लठमार होली खेली जाएगी। कई दौर इसके होने हैं। मथुरा के बरसाना में, जहां के लिए प्रसिद्ध है, पूरे देश में विख्यात है, वहां की लठमार होली की तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं। तो कई दौरों में ये लठमार होली खेली जाएगी। होली नज़दीक है और होली से ठीक पहले मथुरा, वृंदावन और ख़ास तौर पर बरसाना, जहां पर इस तरह की होली का प्रचलन है, पूरे देश में बरसाना इस तरह की लठमार होली के लिए फेमस है। वहां से तस्वीरें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ी भाषा में, अमर बानी अमर गोट, मेरे सहयोगी रचना नितेश के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।